हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। मंजिल की ढूंढ में आए हैं, मंजिल को पाकर जाएंगे, मंजिल को पाकर जाएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, उम्र पर आधारित प्रश्न लेकर के आए हैं, जो बहुत ही अल्टीमेट तरीके से क्वेश्चन बनेगा। और ये क्वेश्चन पूरा का पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कल मैंने एक ट्रिक बताया था, पूरा का पूरा ये चैप्टर उसी ट्रिक पर समाप्त होने वाला है। मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। उस कॉन्सेप्ट को पहले ध्यान से सुनिए, समझिए और देखिए कि कितना बेहतरीन तरीका का ये जो है स्टाइल है बताने का, और आप इसको कितनी बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं। तो एज चैप्टर में बनाने के लिए आपके पास एक दो तरीका हम बता रहे हैं, उस चीज़ को समझिए। सबसे पहले इसमें कितने टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे आता है। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको रेशियो पर आधारित आते हैं। कि इसमें दिया रहेगा कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात इतना है, 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पहले दोनों का अनुपात इतना था या इतना हो जाएगा, तो इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें या 5 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करें। इस तरह का रेशियो पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन रहेगा रिलेशन पर आधारित, मतलब गुणात्मक वाला, कि ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है, 5 गुना है, 8 गुना है, तो इतने वर्ष बाद इतनी इसकी आयु क्या होगी, इस तरीके से। फिर जो है एक आता है इसमें योगफल टाइप का प्रश्न, जो एडिशन दिया रहेगा उन दोनों का योग, या फिर कुछ दिन पहले का योगफल दिया रहेगा। तो ये सब टाइप का जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर, इस चीज़ को ध्यान में हमेशा रखिए। और एक क्वेश्चन आता है इसमें इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन, इक्वेशन, ठीक है, समीकरण वाला प्रश्न रहेगा कि पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 3 गुने से 2 वर्ष अधिक है, यदि 5 वर्ष बाद इतने गुने से इतना वर्ष अधिक हो जाएगी तो उसका वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। चलिए, आज जो है हम आपको एक फुल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। और उसको समझने से पहले एक ये चीज़ तो ज़रूर जानिए कि किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र, किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र यदि x है तो कुछ भी t वर्ष बाद हो या t वर्ष पहले हो, मतलब 5 वर्ष, तो t वर्ष बाद क्या होगी, तो t वर्ष बाद जो है इसका उम्र जो हो जाएगा, जो वर्तमान रहेगा उसमें इसको जोड़ देना है। मतलब किसी व्यक्ति के वर्तमान उम्र यदि 15 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद उसकी उम्र क्या हो जाएगी, तो 19 वर्ष हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा, ठीक है। टी वर्ष पहले कितना आयु था, टी वर्ष पहले, तो टी वर्ष पहले आयु रहेगा x माइनस टी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बात को और पहले समझिए, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए, किसी व्यक्ति की T1 वर्ष पहले जो आयु है, T1 वर्ष पहले आयु है x, T1 वर्ष पहले आयु है x, तो T2 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, तो T2 वर्ष बाद जो उसकी आयु हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस T1 प्लस T2। यहाँ पर इस बात को समझिए, क्या है कि 5 वर्ष पहले किसी व्यक्ति की वर्तमान उम्र मान लो कि 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले यदि 10 वर्ष है, उसका मतलब अभी जो है वो 15 वर्ष का है, ठीक है। तो उसका 4 वर्ष के बाद क्या होगा, तो 19 वर्ष हो जाएगा। तो ये 5 और 4, ये जो है ये 5 और 4 दोनों को जोड़ करके एक ही बार में 10 में जोड़ दीजिए, तो 5 4 9, 10 में जोड़ दो तो एक ही बार में 19 हो जाएगा। तो मैं ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, और इस पर जो है आपको ये क्वेश्चन बनेंगे। तो इस पर बहुत अलग अलग टाइप के ये चीज़ को समझना सबसे पहले, ये रेशियो, ये उम्र के क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, अब जो है हम आपको रेशियो के लिए जो है एक बेस्ट तरीका बता रहे हैं, इसको समझिए
और चूंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में उसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, एज वाला, ज़रूर आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको और भी समझ में आएगा। लेकिन चलो हम फिर से यहाँ पर भी आपको बता देते हैं। तो अब आप यहाँ पर इस चीज़ को देखिए, हम आपके लिए लिख दिए हैं कि ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात ए अनुपात बी है। यदि टी वर्ष बाद हो या टी वर्ष पहले उनके उम्र का अनुपात सी अनुपात डी हो जाएगी या सी अनुपात डी था, तो यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। ए की वर्तमान उम्र ज्ञात करें, बी की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, कुछ भी बोल सकता है कि ए की आयु क्या थी, या 7 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी, या दोनों के आयु में कितने का अंतर है, या 5 वर्ष बाद दोनों के आयु में क्या अंतर रहेगी। तो ये सब चीज़ जानना जरूरी है। अब यहाँ पर आप इसकी कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो। देखो ए और बी की बात कर रहा है, तो ए और बी के जो है ये वर्तमान उम्र का जो रेशियो है ये A/B है, ठीक है। और टी वर्ष बाद की बात है, टी वर्ष बाद हो या पहले हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट जो है वो सेम लगेगा। तो यदि इन दोनों के रेशियो में अंतर समान हो, अंतर समान हो तो समान अंतर बराबर डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, टी के कर देना है। और यदि अंतर समान नहीं हो तो आप इन दोनों में से किसी एक में गुना करके देखना अंतर समान हो रहा है, या इसमें गुना करके देखना कि अंतर दोनों का समान हो रहा है या नहीं। तो एक सबसे बेस्ट तरीका है कि इन दोनों के डिफरेंस से, सी और डी के डिफरेंस से ए बी वाले में गुना करो, और ए बी के डिफरेंस से सी डी में गुना करो, और देखो कि इसका आंसर जो है आपको तुरंत निकल के आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और इसका मैंने और भी अच्छे से समझाया रेशियो वाले क्वेश्चन में, आप वहाँ पर देख लेना, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहाँ से आप देख लेना। और इसको चलिए अब एक क्वेश्चन को लेते हैं, और क्वेश्चन लेने से पहले एक और इसका तरीका होता है, यदि अंतर समान हो तो, और यदि अंतर समान नहीं हो तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। ए डी माइनस बी सी भी आता है, ए डी माइनस बी सी, उस समय आपको टी करना होगा। जब टी करते हैं तो लास्ट में सी माइनस डी, इसको लिखना आप मत भूलिए। और ये कॉन्सेप्ट पर आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फटाफट, वो भी चुटकियों में। देखो कैसे। चलिए अब आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर कि मुकेश एवं सुरेश की आयु 2:3 है, ये वर्तमान की बात है, और 12 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात 11:15 होता है, तो सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो तो देखिए मुकेश की आयु 2 है तो सुरेश की आयु कितना है, 3 है। 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, दोनों की आयु 11:2 हो जाएगा, कितना, 15, ठीक है। चलिए 11:2 क्या हो जाएगा, 15। ये इसका नहीं है, ये 12 वर्ष बाद की बात है, ठीक है। तो अब देखिए इनमें क्या है, ये रेशियो जो है, ये रेशियो इक्वल्स है। देखो ये 9 से बढ़ रहा है और ये 12 से बढ़ रहा है, दोनों में रेशियो तो बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके रेशियो को बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने बताया कि इसमें जो डिफरेंस है, इसके डिफरेंस से इसमें गुना करो, और इसके डिफरेंस से इसमें गुना करो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो, बहुत सारा तरीका है। तो इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें तो 1 का डिफरेंस है 2, 3 में, तो 1 से गुना करेंगे तो ये सेम रहेगा। और इसमें 4 का डिफरेंस है, 4 से ऊपर इसमें गुना करो तो ये हो जाएगा 8, और इधर हो जाएगा 12। इसको जो है 1 का डिफरेंस है, इसको सेम रहने दो, 12 वर्ष। अब ये नया रेशियो, ये रेशियो अब काम नहीं करेगा, इसको चूंकि मैंने इसमें तब्दील कर दिया, अब ये रेशियो काम करेगा। अब यहाँ देखो ये 8, 11, ये 3 से बढ़ रहा है, और ये भी देखो 3 से बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट जो समान रेशियो हो गया, 3 बराबर 12 तो 1 बराबर 4। 1 का ही खेला है, जब 1 आ जाए तो हमें जो है ये मुकेश की आयु का रेशियो है और ये सुरेश की आयु का रेशियो है।
यदि आपको मुकेश की आयु मांग रहा है तो आप 8 से 8 में गुना करो। सुरेश की आयु मांग रहा है तो हमारे पास जो मांगा जा रहा है वो सुरेश की आयु मांगा जा रहा है, और सुरेश की आयु है 12, 12 में 4 से गुना कर दो 48, और देख लो कि ये जो है आपका सही आंसर हो गया। और इतने चीज आप इसको मन में कैलकुलेशन करके क्वेश्चन ला सकते थे। कैसे? 2:3 है, 11:4 है, आप खुद देखते कि अंतर बराबर नहीं है, इसमें 4 का डिफरेंस है। 4 से जो ही इसमें गुना करते हैं तो ये 8 और 12 हो जाएगा। इसमें भी 3 से बढ़ रहा है, भी डायरेक्ट 3 बराबर 12 करते 1 बराबर मन में ही 4 आता, और ये 4 जो ही आ गया तो आप यहाँ पर 12 से गुना करते, 12 चौके 48, और 48 इसका सही आंसर आता। तो आपने देखा कि वो जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया ट्रिक, वो कितना ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। इतना ही नहीं, ये 12 वर्ष बाद की बात बोला जा रहा है। यही 12 वर्ष पहले रहता तो भी क्वेश्चन ऐसे ही होता। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि 1 वर्ष पूर्व समीर तथा अशोक की आयु का अनुपात 4:3 था तथा 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा, तो इनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। देखो, 1 वर्ष पूर्व समीर तथा अशोक की आयु, समीर है और अशोक है, ठीक है। तो ये जो 4:3 है, ये 4:3 1 वर्ष पहले का है, 1 वर्ष पहले का रेशियो है, ठीक है। और 1 वर्ष के बाद इनकी आयु जो है 5:4 हो जाएगा। ये कब का है? 1 वर्ष बाद। तो अभी मैंने जस्ट T1 T2 करके आपको बताया था कि जब पहले और बाद का हो तो हम जोड़ करके इसको करते हैं, और यहाँ पर आप देख ही रहे दोनों में 1 से ऑटोमेटिक ये जो है अंतर समान है, तो 1 बराबर हम इन दोनों को जोड़ के करेंगे। यदि डिफरेंस इक्वल नहीं रहता तो हम इससे के डिफरेंस से मल्टीपल करते, तो 1 बराबर तो अब आपको आ ही गया 2। तो आपको पूछा क्या जा रहा है इसमें, तो इनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, मतलब समीर और अशोक के वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो देखो, 1 बराबर जब 2 हो गया तो आप इसमें गुना करो। समीर का जो है रेशियो में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो समीर का जो है ये कितना है, 4 है, तो 4 दूना 8 हो गया। लेकिन ध्यान रखना, ये 8 जो हुआ ये कब का हुआ, 1 वर्ष पहले हुआ। अशोक का जो है 3 है, तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा। ये 1 वर्ष पहले हुआ, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, तो 1 वर्ष पहले 8 है तो वर्तमान में 9 है। 1 वर्ष पहले 6 है तो वर्तमान में इसका मतलब 7 है, ठीक है। और दोनों को योग, दोनों का जो है अभी वर्तमान में दोनों का योगफल मांगा जा रहा है। तो समीर और अशोक, समीर और अशोक, अशोक की वर्तमान आयु का योग क्या हो जाएगा, अशोक के वर्तमान आयु का उम्र क्या होगा, वर्तमान आयु का योग आपको कितना हुआ, अब 9 और 7 16 वर्ष। तो 16 वर्ष जो है इसका आंसर रहेगा। देख लीजिए कहाँ ऑप्शन है, सी में दिया हुआ है। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा। ये ख़त्म नहीं हुआ, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।